कार्तिक मास की रमा एकादशी की महिमा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, हे समस्त जीवों के संरक्षक, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया इस पवित्र ज्ञान को मुझे प्रदान करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे युधिष्ठिर, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कार्तिक मास के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम एकादशी है। यह अत्यंत शुभ है क्योंकि यह समस्त पापों की नाशिनी तथा आध्यात्मिक लोक का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अब मैं आपसे इसका इतिहास व महिमा का वर्णन करता हूँ। एक समय मुचकुंद नाम का एक महान राजा था, जो कि इंद्र, यमराज, वरुण तथा असुर राज रावण के भाई विभीषण का मित्र था। मुचुकुंद सत्यवता था। वह सदैव मेरी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहता था। धार्मिक नियमों का पालन करने के कारण उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई अशांति न थी। राजा मुचकुंद की पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जो कि एक पवित्र नदी है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना से कर दिया। एक बार एकादशी के दिन शोभना अपने ससुर के महल में आया। उसे देखकर उसकी पत्नी चंद्रभागा चिंतित हो गई। वह जानती थी कि उसके पति शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, इसीलिए पूरे दिन व्रत पालन करने में असमर्थ हैं। उसने अपने पति से कहा, मेरे पिता एकादशी व्रत पालन के प्रति अत्यंत कठोर हैं। वे दसवीं पर ही ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा करवा देते हैं कि कल एकादशी है और कोई भी अन्न ग्रहण ना करे। शोभना ने नगाड़ों की ध्वनि सुनते हुए अपनी पत्नी से पूछे, हे सुंदरी, अब मैं अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार करूं और साथ ही तुम्हारे पिता की बात भी रह जाए? ऐसा कोई उपाय सोचो। चंद्रभागा बोली, हे मेरे प्रिय पति, मेरे पिता के घर में तो एकादशी पाल वाले दिन हाथी, घोड़ों आदि को भी अन्न जल नहीं दिया जाता, तो मनुष्यों के विषय में तो कहना ही क्या। तो फिर आप यहाँ पर एकादशी व्रत पालन से कैसे बच सकते हैं? जो करना है कृपया शीघ्रता तथा दृढ़ता पूर्वक निर्णय लें। राजकुमार शोभना ने कहा, मैंने एकादशी व्रत पालन का निर्णय कर लिया है। जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। शोभना ने एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया, परंतु अत्यधिक व असहनीय भूख के कारण वह व्याकुल हो गए उठे। अंततः सूर्यास्त का समय आया। सभी वैष्णव भक्तों ने रात्रि भर भगवान हरि की पूजा अर्चना का आनंद लिया, परंतु राजकुमार के लिए रात्रि पूर्णतया सह असहनीय हो गई थी। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तो राजा कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। राजा मुचुकुंद ने दामाद का अंतिम संस्कार किया, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री से संस्कार में भाग न लेने का निर्देश दिया। अतएव चंद्रभागा अपनी सद्बुद्धता का पालन करते हुए अपने पिता के घर रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, चूंकि शोभना की मृत्यु रमा एकादशी का पालन करने से हुई थी, अतः उससे प्राप्त पुण्यों के फलस्वरूप वह मृत्यु के उपरांत मंदरांचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासन बन गया। वह नगर देवनगरी के समान था। उसकी दीवारें रत्न जड़ित थीं। जब राजा शोभना अपने श्वेत मंडप में सिंहासन पर विराजित होता था तो सेवक उन्हें चामर ढुलाते। वह स्वयं भी रत्न स्वर्ण जड़ित आभूषणों से सुसज्जित द्वितीय इंद्र की भांति प्रतीत होता था। एक दिन राजा मुचकुंद के राज्य का शोभ शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए इस नगर में आ पहुंचा। राजा शोभना को देखकर उसे विचार आया कि यह राजा मुचकुंद का दामाद हो सकता है। यह विचार करते हुए ब्राह्मण राजा की ओर बढ़ा। राजा ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम किया और ब्राह्मण से उसका कुशल क्षेम, अपने ससुर, पत्नी तथा प्रजा के हित के लिए विषय में पूछा।
सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, यहाँ सब कुछ सकुशल है, परंतु मैं आपको यहाँ देखकर चकित हूँ। कृपया यह बताएं कि यह सब कुछ किस प्रकार हुआ। आपको यह सुंदर नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब राजा शोभना ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की। चूंकि मैंने रमा एकादशी के व्रत का पालन किया था, इसके फलस्वरूप मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह ऐश्वर्य अस्थायी है। अतः इस न्यूनता को दूर करने का कोई उपाय बताइए। सोम शर्मा ने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो शोभना ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने बिना किसी श्रद्धा के रमा एकादशी का पालन किया था, इसीलिए यह नगर अस्थायी है। अब आप सुने कि यह स्थायी कैसे बन सकता है। आप वापस जाकर राजा मुचकुंद व मेरी पत्नी को इस स्थान व मेरे विषय में बतलाएं। निश्चित रूप से यदि आप शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण हैं, तो आपके द्वारा यह सब उन्हें बताने पर यह नगर स्थायी हो जाएगा। अतएव ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को समस्त वृतांत कह सुनाया। चंद्रभागा अपने पति के विषय में सुनकर अत्यंत चकित व हर्षित हो उठी। ब्राह्मण ने कहा कि वो अब वही उस नगर को स्थायी करने का उपाय ढूंढ सकती हैं। चंद्रभागा ने ब्राह्मण से उसे उस स्थान पर ले जा चलने को कहा। चंद्रभागा व ब्राह्मण उस सुंदर नगर की ओर चल पड़े। पर्वत की तलहटी पर वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा ने वामदेव को प्रणाम किया। वह अपनी कथा कह सुनाई। उसका कथन सुनकर वामदेव ने वेदों से कुछ स्रोतों का उच्चारण कर उसको अर्ध जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव स्वरूप उसे अनेक एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा ने अपनी यात्रा जारी रखी। शोभना ने जब मंदरांचल पर्वत की चोटी से अपनी पत्नी को आते हुए देखा, तो वह हर्षित होकर उसे पुकारने लगा। चोटी पर पहुंचकर चंद्रभागा ने पति से कहा, हे प्रियतम, मैं 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूँ। यदि मैं उसका अर्जित पुण्य आपको दे दूं तो निश्चित रूप से आपका यह राज्य अस्थायी हो जाएगा और जल प्रलय आने तक इसकी समृद्धि बढ़ती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उत्तम आभूषणों से सुसज्जित चंद्रभागा ने दिव्य शरीर युक्त होकर शांति पूर्वक व आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभना को देवलोक जैसा राज्य प्राप्त हुआ। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाया और दिव्य कामधेनु के समान उसे अपनी असीमित आनंद की प्राप्ति हुई। हे नृपश्रेष्ठ, जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में भेद न करके दोनों का ही पालन करता है, निसंदेह वह ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार काली व सफेद दोनों प्रकार की गाय उत्तम पुण्य प्रदान करती हैं, उसी प्रकार दोनों एकादशियां उत्तम पुण्य प्रदान व जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाली हैं। जो व्यक्ति रमा एकादशी की कथा का श्रवण मात्र भी करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान श्री विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रमा एकादशी की जय। कार्तिक महोत्सव की जय।